गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में संख्यांकिकी का वीडियो है ये, और हम लोग आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे माध्यक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला ज्ञात करने का फॉर्मूला ये वाला है, आप लोग इसको याद करना होगा। और इससे भी नहीं, मतलब ये 3 चार्ट है, उससे कोई एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा, और इसी से क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि आपको आएगा। ठीक है, यही 2-3 मेथड है बस बनाने का। इधर ये आएगा, नहीं तो बहुलक आएगा, और नहीं तो माध्य निकाले। ये 3 में से कोई एक आएगा। 5 नंबर का फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, ये अभी हम लोग माध्य कैसे ज्ञात करेंगे वो सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में पब्लिश करने के बाद आपको लगेगा कि कहीं डाउट है, कहीं और 2-3 क्वेश्चन कराना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हम लिख सकते हैं। हम आपको एक्सरसाइज पूरा कराएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन करा देंगे, आपका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो देखिए, कोई भार दिया गया है। ठीक है, इतना से इतना भार तक विद्यार्थियों की संख्या कितना था। ठीक है, जैसे देखिए इस टेबल में दिखा है, बोला है माध्यक निकाल, माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ही भी लिख देते हैं, माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भार दिया हुआ है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। इस टेबल का मतलब क्या हुआ कि 40 किलो से 45 किलो के बीच में, 40 से 45 किलो के बीच में, ये इंक्लूडिंग 40 और 45, कितना है विद्यार्थी की संख्या? 2 है। ठीक है, 45 से 50 किलोग्राम में कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थी हैं, जिनका जो वजन है वो 45 से 50 किलो है। ठीक है, और 8 विद्यार्थी ऐसा है जो 50 से 55 केजी है। ठीक है, इस टाइप का हम दिया गया है। अब हम लोग को इसका माध्यक निकालना है, क्या होगा। ठीक है, देखिए ये जो है वो एफ है, बारंबारता बोलते हैं इसको, एफ। ठीक है, ये एफ दिया हुआ है। अब हम लोग इस माध्यक निकालने के लिए हमको एल ऑलरेडी हमको पता है, एच हमको पता है, एफ निकालना है, n/2 निकालना है, और सी एफ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। पहले तो हम लोग n/2 यहाँ पर काउंट करेंगे। ये जितना जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे वो n का वैल्यू होगा, n। तो पहले सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितना है n का वैल्यू। देखिए 2 3 5, 5 और 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 30। देखिए n का वैल्यू 30 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 30। ठीक, n/2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखने का चीज़ है। ठीक है, अगर ये योग जो है, इसका पूरा योग अगर विषम संख्या आता है, मतलब कि जैसे 30 आया, ये विषम संख्या आता है, तो हम लोग n/2 लिखेंगे। ठीक है, अगर सम संख्या आता है, जैसे 8 आ गया, तो उस केस में हम लोग आपको बताएंगे कि n/2 प्लस n+1/2 पद का हम लोग को वो माध्य निकालना होगा। ठीक है, माध्यक निकालना होगा। तो ये n/2 है तो 15 आ जाएगा, तो 15 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये एक 15 जो है वो एक विषम संख्या है। n/2 अगर सम संख्या आता है तो उस केस में हम लोग अलग एक यूज करते हैं, जो कि है n/2 पद का प्लस n+1/2 पद का। वो हम लोग आने वाला वीडियो में अगर आप लोग बोलेंगे तो वो भी पब्लिश करें, लेकिन वो वेरी रेयर चांस है कि वो आएगा तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, n/2 = 15 आ गया। विषम संख्या, n/2 का वैल्यू विषम संख्या है, तो हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है करने का। सम संख्या आता है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब देखिए इसमें एक होता है, इसको बोलते हैं CF, कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालते हैं यहाँ पर बताते हैं।
CF जब निकल कम्युनिकेटिव मतलब को एडिशन ऐड करके यहाँ पर लिखना है, सबको ऐड करके। जैसे ये जो दो है, दो ही लिखेंगे, और इसको प्लस इसको ऐड करके हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर एडी जैसे 2 3 5 आया, ये 5 आया, 5 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ। फिर देखिए 5 आया, 5 प्लस 8, 8 5 13, 13 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, 13 को और इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐड करके यहाँ लिखेंगे। 13 और 6, 13 और 6 19, 19 को यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब 19 और 6 प्लस प्लस करते जाएंगे, ये 25, तो ऐसे इसको कर देंगे 25 28, और ये 28 प्लस कर देंगे तो 30। देखिए ये 30 हो गया, ये है CF का वैल्यू आ गया हम लोग को, ठीक है। अब ध्यान देने का बात ये है कि ये तो CF का वैल्यू आ गया, अब हम लोग को CF का वैल्यू लेना कौन सा है, लेना कौन सा है? ये तो बहुत सारा CF का वैल्यू आ गया। देखिए बताते हैं आपको, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, सबसे ज्यादा बार आया है, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, आपको देखो यहाँ पर n का वैल्यू से ये वाला ज्ञात होगा। CF जो होता है n के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, n/2 के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए n/2 का वैल्यू 15 आया है, ठीक, n/2 का वैल्यू 15 आया है, तो हम लोगों को इसमें से कौन सा ऐसा वैल्यू जो 15 किसके किसके बीच में आता है, 15 किसके किसके बीच में आता है। देखिए 15 जो आता है वो 13 और 19 के बीच में आता है, 15 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 13 और 19 के बीच में 15 आएगा, ठीक। जो उसके बीच में 15 घुस गया, अब उसके बाद वाला क्या है, 19 है, बाद वाला 19 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 19 CF हो जाएगा, नहीं, इसके जस्ट पहले वाला CF होता है, ठीक है। जो भी वैल्यू ये 15 आया, इसके बाद वाला कौन सा डिजिट है, 19 है, 19 का पहले वाला लेंगे यानी 13 लेंगे, ठीक है। तो यहां से CF का वैल्यू हो जाएगा 13। लेकिन L का वैल्यू कैसे होगा, जो हम लोग यहाँ पर सबसे ये देखे थे, जो बाद वाला CF यहाँ पर, ठीक है, मतलब CF नहीं, CF तो ये होगा, इसके जस्ट पहले वाला हम लोगों को 19 के यहाँ पर आना होगा, ये होगा L का वैल्यू। 19 हम लोग किससे लिखें, ये 15 जो है 13 और 19 के बीच में 15 आएगा, उसके बाद वाला लेंगे, उसके बाद वाला जो लेंगे उसका वर्ग अंतराल जो है वो 55 वाला L हो जाएगा, L का वैल्यू 55, CF का वैल्यू 13, इसके जस्ट पहले CF होता है, CF का वैल्यू 13, L का वैल्यू 55। क्या क्या आ गया हम लोग का, ये आ गया F, CF आ गया, F कितना है, F देखिए, F हम लोग लेंगे 19 के जस्ट बाजू वाला, इधर वाला 6, F का वैल्यू 6 लेंगे, ठीक है। ये वाला जो इसके वैल्यू बारंबारता ये है ना, F का वैल्यू, तो इसमें से F ले लेंगे। L का वैल्यू हमको पता ही है कि वर्ग अंतराल वाला लेंगे, तो इसमें इसका जो आएगा सामने ये वाला लेंगे, ठीक है। लेकिन CF का वैल्यू जो लेंगे इसके जस्ट पहले वाला 13 लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, कैसे आएगा ये तो पूरा डिटेल हमको पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, लेकिन उतना टाइम नहीं है हम लोग के पास, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये n का वैल्यू किसके किसके बीच में, इसके बीच में है, उसके बाद वाला क्या है, 19 है, 19 वाला के बगल में क्या है, ये है F 6 है, और वर्ग अंतराल इतना है, तो L और F का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, 19 के पहले जो है वो 13 CF का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए H और H हमको निकालना है, H हमको कितना है, ये डिफरेंस होता है, H जो है वो डिफरेंस होता है, तो H का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक। n/2 का वैल्यू हमको पता है 15 है, लिख देते हैं इसको भी, बस इतना आ गया, इसको वैल्यू पुट करना है, वही जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं, माध्यक इक्वल टू, एकदम सेम ऐसे लिखिएगा, ठीक है, यहाँ माध्यक है तो यहाँ माध्यक लिखेगा। अब पुट कीजिए फॉर्मूला पर, 55 प्लस, ठीक है, n/2 15 माइनस CF का वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई F कितना है 6 है,
इंटू एज का वैल्यू 5, 55 प्लस 2/6 इंटू 5, 1/3 इंटू 15, 5, 55 प्लस 5/3, इसको काटिए या भाग कीजिए, 3 एकम 3, 2 उतरा, पॉइंट देके 0, 3 छक 18, 1.6, तो इसका वैल्यू 55 प्लस 1.6, 56.6 kg भार होगा, ठीक है, kg। ये चीज ध्यान रखना है माध्यक। इसको ऐसे कीजिए, ऐसे ये करना बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आंसर यही है और ये फार्मूला बैठा है, बीच में कुछ भी किया है, मतलब यहाँ कैलकुलेशन किया, इतना आ जाना चाहिए, फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेगा। और ये चीज़ नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। पक्का ये दोनों जरूर कीजिएगा, जो फार्मूला है उसको बैठाइएगा, उसको माध्यक में मतलब डब्बे में पैक कीजिएगा, और ये जो आंसर है उसको भी डब्बे में पैक कीजिएगा, तब जाकर के फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये तरीका है माध्यक निकालने का, और ये तरीका है ऐसे फंक वैल्यू को निकालने का, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो 2-3 क्वेश्चन और हम करा देंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और तब तक लीजिए हट जाते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद। अगला वीडियो में हम लोग माध्यक का और 2 विधि बताएंगे, माध्य निकालने का एक ही विधि बताए हैं, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। 2 विधि और है, वो हम एक साथ सब चीज़ एक साथ कवर कर देंगे, वो दोनों विधि, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को अगर आपको पसंद आया हो तो। धन्यवाद।